ब्लू स्टोन ज्वेलरी सर, इसको भी एक बार देख लीजिए। दीपक शारदा जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, इनका सवाल आया है, कह रहे हैं मेरे पास 730 रुपये पर बाय है, खरीद रखा है, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए इसका। हर कीमत पे 700 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। टारगेट मेरे ख्याल से अभी इतना डेटा नहीं है मेरे पास कि मैं टारगेट बोल सकूं। बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यही है, कटे तो एग्जिट कीजिए, नहीं तो कैरी करते जाइए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। ठीक है, ओके। साईं प्रवीण जी सुपर चैट के जरिए कह रहे हैं कि हेक्सावेयर 695 रुपये पर खरीद का भाव है, मीडियम टर्म का व्यू दीजिए इस पर। पर एग्जावेयर रीलिस्टिंग हुई है तो मेरे पास ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन जितना डेटा है 807 810 रुपए तक जा सकता है। वहां पे सवाल अच्छा, पूछिए प्रॉफिट बुक करने से पहले। ठीक है, ओके। एसबीआई पर व्यू दे दीजिए सर, कह रहे हैं आशीष राठौड़ जी। आई डोंट नो अब इनके पास है या फिर ये फ्रेश खरीदना चाहते हैं। एसबीआई से जा रहा है ऑल टाइम हाई, मतलब 2 ही 5 रुपए रह गया है क्या? 887 का हाई है, 894 का ऑल टाइम हाई है। हाँ, तो ऑल टाइम हाई वाला टारगेट तो हो गया, मतलब 5 6 रुपए का अंतर बचा है। बट ओवरऑल ये स्टॉक 1000 रुपए जा रहा है, वही है, पैसेंजर गाड़ी है, धीरे धीरे चलेगी। इससे कई गुना ज्यादा अच्छा पैसा आपको एक्सिस बैंक दे देगा अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ नहीं किया तो। ठीक है, ओके। एच डी एफ सी एस बी आई दोनों से बेटर है एक्सिस बैंक का शेयर, बशर्ते इनके नतीजे सही आ जाते हैं जो कि आ जाने वाले हैं। पैरादीप फॉस्फेट सर, राजेंद्र जी का सवाल है, सुपर चैट के जरिए आया, कह रहे हैं 190 का लिया हुआ है, क्या करें, एवरेज करें कि नहीं? तो एवरेज वाला तो जवाब आपको मिल ही चुका है सर। पैरादीप फॉस्फेट 190 पर है, 175 आ गया, आप क्या करें? नहीं, मैं इनसे बल्कि उल्टा सवाल पूछना चाहूंगा सर। अगर आप मनी नाइन के रेगुलर व्यूअर हैं तो लास्ट पूरे 2 हफ्ते से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 196 रुपए पे कोई ना कोई माल छोड़ रहा है। मतलब मल्टीपल प्लेसेस पे हम ये देख रहे हैं, बाई कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन चार्ट पे तो क्लियरली दिख रहा है कि 196 में कोई माल छोड़ रहा है। और मैं बार बार बोल रहा था 196 अगर 200 के ऊपर निकले, क्लोज करे, तभी फ्रेश बाई करना है, नहीं तो ये माल छोड़ने वाले को, मतलब उसकी माला अपने गले नहीं पहनना है। और एग्रेसिवली अगर वो आपको माला पहनाने पे आया तो 155 रुपए ना सिर्फ टेस्ट कर लेगा बल्कि तोड़ भी लेगा। तो वो माला आप क्यों पहन रहे हैं? 200 के ऊपर महंगा खरीदिए और महंगा बेचिए। सस्ता खरीदें तो सस्ता और सस्ता और सस्ता होता जा रहा है। होते होते को 155 भी हो जाए, और सस्ता होते होते को 125 भी हो जाए। 196 पे जब चार्ट क्लियरली आपको एविडेंस बता रहा है, और 2 हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ कि 196 पे क्लियर एविडेंस दिख रहा है माल छूटने का, तो आप क्यों खरीद रहे हैं? क्यों उनको एग्जिट दे रहे हैं? शांति से कोने में बैठ जाइए। अगर सेल नहीं करना है तो एटलीस्ट बाई भी तो नहीं ही करना है, बाई तो करना ही नहीं है अगर सेल नहीं भी करना चाह रहे हैं तो अभी तो 155 आते हुए दिख रहा है। हर कीमत पे जब तक 200 के ऊपर क्लोज होके इस पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है और ये सेलर एविडेंट नहीं हो जाता कि गायब हो चुका है, तब तक तो मैं इस पे बाई नहीं दे रहा हूँ। बल्कि एग्रेसिवली जिस दिन हो तो रहा ही है, ये एग्रेशन अगर और बढ़ा तो 155 भी शायद ये तोड़ देगा। क्लियरली एक डंपिंग एक्टिविटी दिख रही है स्टॉक में। अच्छा, ठीक है, डंपिंग एक्टिविटी इसमें चल रही है। सर एक वी एम एस टी एम टी के नाम से शेयर है, अगर आप इसको ट्रैक करते हो। मितेश प्रजापत जी का सवाल है, सुपर चैट के जरिए आया है, 1 साल का टारगेट पूछ रहे हैं स्टॉक पर। वीएमएस टीएमटी लिमिटेड, एक मिनट इसका मार्केट कैप पहले मैं चेक कर लूं। सर नया स्टॉक है, और नया स्टॉक है कंटिन्यूस। वीएमएस टीएमटी बीएससी में भी देख लूं। हाँ, नया स्टॉक है सर, और जिस दिन से लिस्ट हुआ है, लिस्टिंग के दिन 24 सितंबर को ही लोअर सर्किट था, वहां से लोअर मारते हुए नीचे आ रहा है। एक्सट्रीमली वीक लग रहा है, बाउंस बैक के लिए भी 79 निकालना बहुत जरूरी है। मैं नहीं बाई कर रहा हूँ उसको, ना बाई की सलाह दे रहा हूँ। बाउंस बैक में भी मैं इसको बाई की सलाह नहीं दूंगा। ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके। जीएम ब्रिवरीज देखिए सर, जब से नंबर्स आए हैं ना उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मूव काफ़ी स्विफ्ट दिख रहा है। एक हमारे दर्शक हैं सिद्धार्थ नाथ जी, प्राइम मेंबर भी हैं, अब सुपर चैट के जरिए भी सवाल भेजा है, कह रहे हैं कि 1052 पे लिया हुआ है जीएम ब्रिवरीज, और कहाँ पर सेल कर दूं? पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है? सर इतने सारे नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं, तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि इनकी सेल्स किसी लिहाज से कम होगी। पिछले 4 क्वार्टर में भी देखें तो 6%, 6%, 7%, और सितंबर वाले में 21% सेल्स राइज है। मार्जिन 17% से बढ़ के 24% हो गई है। दोनों का असर मिला के 61% ईपीएस ग्रोथ दिखा है। तो मेरे को तो नहीं लगता जब नशा मुक्ति केंद्र खुलने की दर धीरे हो तब आप लिकर कंपनी बेचने की सोचिए, नहीं तो इसको तो आराम से स्टॉक में रख के 2 4 साल सो जाइए, मल्टीबैगर बन ही जाएगा। फिलहाल जिस हिसाब का 871 का ब्रेकआउट आया है, 1100 का टारगेट था छोटा वाला, वो कंप्लीट कर लिया है, बड़ा वाला 1400 का है, वो भी कर ही लेगा।
मेरे को कहीं से कोई डाउट नहीं है। मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ करे, गड़बड़ से मतलब कोई गलत डिसीजन ले ले, कोई गलत प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, कोई अच्छा प्रोडक्ट बंद कर दे, या इस टाइप की कोई मैनेजमेंट गलती कर दे तो अलग बात है। अगर मैनेजमेंट जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसको थोड़ा और बेहतर कर ले तो ये स्टॉक 2000 भी जा सकता है, और जो कर रहा है वही करता रहे तो भी 1400-1500 रुपए तो आराम से जा रहा है। तो बेचने का तो कहीं कोई तुक ही नहीं बन रहा है, टारगेट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 871 का लगा के छोड़ दीजिए, चलने दीजिए स्टॉक को। बल्कि मैं बोलूंगा कि इसको डीमैट में डाल के भूल जाइए कि आपके पास शेयर है अगले 3 साल के लिए। डीमैट में डाल के 3 साल के लिए भूल जाइए जीएम ब्रेवरीज के शेयर को, ये आपके लिए राय है सिद्धार्थ नाथ जी, और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी। आबिद भाई कह रहे हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि मैं 150 शेयर होल्ड कर रहा हूँ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के 498 रुपये के रेट से। लास्ट फ्यू डेज इसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, तो एक तो इस पे राय दीजिए। और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि KPEL, आई थिंक ये कल्पतरू प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में बताइए। भाई सवाल ले लो, क्या मतलब है मेंबरशिप का? अरे प्राइम मेंबर्स के ही सवाल ले रहे हैं सर, प्राइम मेंबर्स और सुपर चैट के जरिए। अभी तक वही सवाल लिए, नॉर्मल कोई सवाल नहीं लिया है। तो एक सीक्वेंस के हिसाब से सर आपका नंबर आ गया है, ऐसे घबराइए मत आप। तो 2 शेयर हैं सर, हिमाद्री और KPEL। सर जब हम मंदिर जाते हैं तो हम भगवान से भी नाराज ही रहते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो किया उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। तो एक आध नाराज हो भी गए तो क्या ही आप उसके लिए कर लेंगे। ठीक है, अगली बार इनका सवाल थोड़ा जल्दी ले लीजिएगा। और एक चीज मेरे को सुन के अच्छी लगी, जो पुराने HSCL के सवाल में इनने पहले से बताया कि वॉल्यूम राइज हुआ है। अगर ये एक छोटी सी चीज अगर आप चार्ट पे देखना सीख गए, वॉल्यूम राइज, तो आपको वॉच लिस्ट बनाना आसान हो जाएगा। जहां भी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिख रहा है उसकी वॉच लिस्ट बना के रखिए। जिस भी दिन टाइटनेस, मतलब 4-5 दिन टाइट हो जाए स्टॉक, ओपन लो के साथ चल रहा हो, अगले दिन आप उस स्टॉक को खरीद लीजिए। आपको किसी अंशुल जैन की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए। इतनी बेसिक सी चीज अगर आप लोग देखना सीख गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। KPEL, KP ग्रीन एनर्जी करके कुछ है, हाँ, KP 403 रुपए का स्टॉक है। इसमें 3-4 दिन पहले, एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, पिछले फ्राइडे को 1.6 मिलियन का वॉल्यूम था, 564% वॉल्यूम राइज था। उसके बाद फॉलो थ्रू मूव इसलिए नहीं आया, 10-20 डे मूविंग एवरेज इस तरह नीचे की तरफ काट रहे थे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुकिए, 422-430 के ऊपर क्लोज कर ले, तब आप एकदम आराम से बाई कीजिएगा। 480 और 520 दोनों लेवल मिलेंगे, बट 420-430 की रेंज के ऊपर क्लोज करने दीजिए ताकि वो ये स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर ले। दूसरा इनके पास हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल है, इसमें भी एक इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आई थी 24 सितंबर को, 2080% वॉल्यूम राइज था, 25 मिलियन का वॉल्यूम था। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक में एकदम वर्टिकल बाइंग क्लाइमैक्स टाइप की मूव हुई है, नॉट एग्जैक्ट बाइंग क्लाइमैक्स बट उसी टाइप की मूव हुई है। तो बहुत अच्छे से रन अप तो नहीं देगा, बट जिस आपका स्ट्रक्चर है 524 आता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। बाइंग की सलाह इसमें नहीं है। KPEL में भले 430 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, इसमें बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। ओवरहेड सप्लाई इसको तेजी से ऊपर जाने नहीं देगा। ठीक है, ओके। शुभजीत रॉय जी का सवाल मैंने पहले भी लिया था। एक और सवाल आया सर, इनका कह रहे हैं कि IRCTC मेरे पास है 2022 अगस्त 2022 से 40 शेयर रखे हुए हैं सर, 760 रुपये के रेट पर। अब ना थोड़ा सा ये सक पका गए सर इस चीज़ को लेकर, मतलब चिंता में आ गए हैं क्योंकि कुछ किया ही नहीं है शेयर ने, बल्कि इनके प्राइस के नीचे ही है। तो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बेसिकली ये। अब कह रहे हैं, अपने आप को खुद ही विकल्प दे रहे हैं कि JSW इंफ्रा में शिफ्ट कर दें क्या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निकाल के। सर कर दीजिए, अगर आप 2 साल इसमें इतना पेशेंस रखे हैं तो 2 साल उसमें रख लीजिए। ना 700 तो कम से कम 500 तो दे ही देगा, ना 500 तो भी 400 दे ही देगा। तो कुछ भी है, मतलब जाने को ये भी 820 रुपए तक जाएगा, बट ये कितना धीरे जाएगा ये मेरे को नहीं पता है। हो सकता है 6 महीने में पहुंचे, हो सकता है 2 साल भी लगा दे, क्योंकि 706 के मेजर सपोर्ट के आसपास है, 820 तक जा सकता है। बट ये 6 महीना लगाएगा कि 2 साल, ये कहना मुश्किल है। तो आई वुड बेटर गिव टाइम टू JSW इंफ्रा। 2 साल में एटलीस्ट 90% तो गारंटी है कि ये 500, 600, 700 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो चॉइस बढ़िया की है सर आपने, विकल्प अच्छा और दिया ना आपने सिर्फ रॉयस को। IRCTC, ना सिर्फ IRCTC सर, बाकी रेलवे काउंटर में भी आप 2 साल बाद ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे कि कुछ नहीं हुआ 2 साल में। बाजार निफ्टी आ गई 30,000, निफ्टी आ गई 32,000, या जो भी आए 2 साल में, आप यही बोलेंगे कि निफ्टी इतनी बढ़ गई, बैंक निफ्टी इतनी बढ़ गई, मेरे शेयर वहीं के वहीं पड़े हैं। तो रेलवे और डिफेंस, इनसे जितना डिफेंस में एक आध कहीं इधर उधर वॉर हो जाए तो भले मूव आ जाए, बट अगर कोई वॉर नहीं होती है अगले 1.5-2 साल में, तो आप डिफेंस में भी ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। ओके, ठीक है।
दो तीन सवाल और लेके फिर मैं बजिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ता हूँ। चंदन पेलनेकर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर प्लीज़ देवनागरी शुगर पर व्यू बताइए। 40,000 शेयर हैं सर इनके पास। हाँ 40,000 ही हैं, 4,000 नहीं, 40,000 शेयर हैं। 3 रुपये 90 पैसे के रेट पर ले रखे हैं। कह रहे हैं कि शुगर में तेज़ी कब तक आएगी, मैं इसको होल्ड करूँ या फिर सेल कर दूँ? सर आते आते नहीं आ पा रही है। रेणुका में भी ब्रेकआउट बनते बनते फेल हो गया, बजाज हिंद में भी बनते बनते फेल हो गया, मेजर बलरामपुर चीनी में भी नहीं बन पा रहा है। शुगर का भी समय नहीं आया है, मे बी अभी और 2-3 महीने लगा सकता है। और जहां तक दवंगरी शुगर है, 3.62 का ट्रेडिंग बेसिस वाला स्टॉप लॉस कट चुका है। तो मैंने 3.62 के नीचे तो क्लियर था कि अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग पोजीशन लिए हैं तो रखे रहिए, अगर ट्रेडिंग पोजीशन लिए हैं तो 3.62 के नीचे स्टॉप लॉस कट चुका है। ठीक है, ओके। नीलेश माहेश्वरी जी कह रहे हैं सर हैप्पी दिवाली टू किंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग डियर अंशुल जी। किंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए उपाधि आई है सर एक, और हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं आपको भी नीलेश जी, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। इनके पास सर श्रीराम फाइनेंस हैं 200 शेयर 620 रुपये के रेट पर। कह रहे हैं कि शुड आई होल्ड फॉर अनदर 3 मंथ्स और बुक प्रॉफिट, 3 महीना और होल्ड करें या फिर अभी बने रहें, मतलब बुक कर सर लें प्रॉफिट? दिवाली के दिन आप बुलाने वाले नहीं है क्या मेरे को? नहीं, आप तो सर हमेशा अभी स्वागत से है आपका। आप कह रहे हैं कि अभी भी आप दिल्ली में हैं तो फिर आप अभी भी आ सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं नहीं, दिवाली का मैं इसलिए पूछा हूँ, अभी से लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, दिवाली के दिन आऊंगा उस दिन भी तो देंगे, तो उस दिन के लिए नहीं नहीं, बचा के रखिए ना, उस दिन तो मिलेंगे ही जरूर। अरे उसमें पता क्या है, भले हम तो होंगे साथ में, ये खुद होंगे नहीं होंगे, लोग अपनी दिवाली मना रहे होंगे अपने घरों में, गाँव में जा रहे होंगे, किसी मित्र यार रिश्तेदारों से मिलने जा रहे होंगे, उस हिसाब से पहले ही अपना ये पूरा कर रहे हैं। नहीं, इस बार मुद्रा ट्रेडिंग सालों, मतलब कितने, मेरे ख्याल से 20-30 साल 40 साल जितनी जब से हो रही है मुद्रा ट्रेडिंग, पहली बार है कि दिन में हो रही है। हर बार 7:30 बजे शाम को होती थी, इस बार दिन ही में हो रही है। तो दिन में तो सब, दोपहर का लंच आवर है तो खाना खाते हुए यूट्यूब मोबाइल में तो देख ही लेंगे। तो आज तो आपने दी उसके लिए धन्यवाद, लेकिन दिवाली के दिन जरूर लौटिएगा दोबारा देने के लिए, तब मैं भी आपको दे सकूंगा। और अच्छा। श्रीराम फाइनेंस आपको होल्ड करना चाहिए। 715 का, 700 715 का जिस दिन ब्रेकआउट दे देगा, 1,000 रुपये चला जाएगा। मैं एकदम एक्सट्रीमली बुलिश हूँ स्टॉक पे। इस बार तो कन्फ्यूज़न बहुत है सर दिवाली की डेट को लेकर ही। 20 तारीख को ज़्यादातर लोगों की छुट्टियां हैं, मतलब ऑफिस की, और 21 तारीख को एनएससी का जो कैलेंडर है वो बता रहा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। तो एनएससी के हिसाब से दिवाली है 21 तारीख को। ज़्यादातर जो लोग मना रहे हैं या फिर जो छुट्टियां हैं ऑफिस में वो है 20 तारीख की, और उस दिन बाज़ार खुला हुआ है। तो हम तो इनफैक्ट 2 दिन दिवाली मनाएंगे कि 20 तारीख को एक्चुअल दिवाली है, ज़्यादातर लोग जो बोल रहे हैं उस दिन बाज़ार खुला हुआ है, और 21 तारीख को तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा ही। सर अपन ठहरे शेयर बाजार के आदमी, अपने लिए 21 को मुहूर्त ट्रेडिंग है तो अपने लिए दिवाली 21 की है। तो और वैसे भी 2 दिन मनाने में कोई बुराई थोड़ी है। हाँ, और तीसरा दिन साथ में फ्री हो जाएगा क्योंकि बाजार बुधवार को भी बंद है, 22 तारीख को भी। तो लंबा चलने वाला है ये मामला, सेलिब्रेशन तो चलेगा, लंबा तीसरे दिन भी चलेगा। पटाखे फोड़ लेंगे सर आपके नाम से। आप आइए सर, स्वागत है। इनका पता नहीं ये क्या करेंगे, कहाँ पे होंगे। हमारी तरफ से स्वागत है सर, आप तो आज भी और दिवाली वाले दिन भी वेलकम है आपका। राजेश कुमार जी का सवाल ले रहा हूँ, कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए जी एंटरटेनमेंट पर और MIC इलेक्ट्रॉनिक्स पर। MIC इलेक्ट्रॉनिक में ठीक ठाक FII होल्डिंग है सर, लेकिन ब्रेकआउट फेल किया 68 रुपए का, तो फिलहाल तो ये 49 रुपीज आ रहा है। 49 अगर प्रोटेक्ट हो जाता है तो वापस से रिवर्सल बनेगा। ठीक ठाक FII होल्डिंग है। और ठीक ठाक नीचे 49 से जब चला था तो बाइंग में भी अच्छी लंबे सौदे हुए थे, बट पता नहीं क्यों स्टॉक क्यों नहीं चला। EPS टी ग्रोथ है, शायद ये वजह हो सकती है कि अभी इंटरेस्ट नहीं है इंस्टीट्यूशन का। एक आध क्वार्टर भी ठीक ठाक रिजल्ट दे दिया तो इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट आ जाएगा। फिलहाल एक बार 49 शायद पहले आएगा, उसके बाद तेजी आएगी। तो एक बार अगर रखना है तो होल्ड कर सकते हैं, या निकल के 49-50 के आसपास री एंटर कर लेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है। वो रेट पे आपको एंट्री मिलेगी। जी में 104.50 रुपये मेजर सपोर्ट है, मिलता है तो बाई करके छोड़िए। 2-3 साल छोड़ते हैं तो आपको टारगेट थोड़ा सा बड़ा वाला मिल जाएगा, 206-228 का। चलिए, फाइनल सवाल पूछ रहा हूँ। हर सवाल पे लगता है कि ये सवाल फाइनल होगा, फिर बजिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ेंगे। ये सुपर चैट्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे सर, इतना प्यार है जनता का आपसे। BEPL भंसाली इंजीनियरिंग, इसको लेकर प्रदीप बलोटिया जी का सवाल है सर। कह रहे हैं 134 रुपये पर
लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया हुआ है, क्या करें? सर 153 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, जिसका टारगेट है 84 रुपए। स्टॉक 84 रुपए आते हुए दिख रहा है, एक बार बाउंस बैक कर सकता है 105 110 तक, बट 84 रुपए आते हुए दिख रहा है। दिवाली का पटाखा तो सर आप कल सुबह देंगे, लेकिन चुन चुन के में आप क्या राय देंगे? कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं फिलहाल? सर फिलहाल तो मिड सेशन मेरे रेडार पे कोई भी स्टॉक आ नहीं रहा है, तो आई वुड लाइक टू पास। मैं इस सवाल को पास करना चाहूंगा। बट अगर आपको देखना ही है तो एक आईआईएफएल कैप्स शेयर है, इसमें थोड़ी बहुत तेजी दिख रही है, बट मैं मिड सेशन ब्रेकआउट थोड़ा सा फेल होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो मैं अवॉइड करूंगा। अगर देखना ही है, कंपल्सिव ट्रेड करना है, तो आईआईएफएल कैप्स देख सकते हैं। 10-12 रुपए की तेजी तो मिल ही जाएगी 3-4 दिन में। तो सर ये आप मोमेंटम के हिसाब से बता रहे होंगे। अगर कोई थोड़ा सा हाँ, जो है ना 2 4 5 महीने 6 महीने मीडियम टर्म का व्यू लेके चले, उस हिसाब से कोई शेयर बता दीजिए। उस हिसाब से अगर आपको लेना है तो आप एक ये देख सकते हैं, यथार्थ हॉस्पिटल। ये मेरे को स्टॉक अच्छा लग रहा है, यथार्थ ओके। हॉस्पिटल। आपका चल रहा है, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को बाय भी दिया है, 819-20 रुपए के आसपास है। यहाँ पे ले लीजिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा, अगर 6-8 महीने के प्रोस्पेक्टिव से ले रहे हैं, 750 का स्टॉप लॉस और 1000 रुपए का टारगेट, ये आ सकता है। ओके, ठीक है। तो यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ पर आप ज़रूर मीडियम टर्म के लिहाज से 6 8 9 महीने के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। ये स्टॉक आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो इसी के साथ चलिए हम हेलो मनी 9 को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया अंशुल सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये टारगेट आपके सामने है यथार्थ हॉस्पिटल के, 1000 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। 819 रुपये का अभी भाव है, 750 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ध्यान रखिए ये मीडियम टर्म का व्यू है, यानी कि आपको थोड़ा समय देना होगा इस स्टॉक में, तो जाके आपका पैसा इस स्टॉक में बनता हुआ नजर आएगा। अंशुल सर बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लोजर सर? सर जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में वही 3 स्टॉक हैं, टाटा टेक, अदानी ग्रीन और हाईटेक पाइप। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।